नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम योग विद्या की शुरुआत करेंगे। योग में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। दूसरा है महर्षि पातंजलि का सूत्र, यानी कि ये पातंजलि के 195 सूत्र हैं, जहाँ पे योग को आप मानसिक तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तीसरा है हठ योग प्रदीपिका और चौथा है घेरंड संहिता। इसमें अगर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों विज्ञान को समझना है, योग के तत्वों को आज आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कोरिलेट करना है, तो आपको हठ योग प्रदीपिका समझनी पड़ेगी। आज से हम हठ योग को समझने का प्रयास करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि इस हमारी सीरीज में हम हठ योग के विज्ञान को पौराणिक तरीके से समझ पाएं और आज के युग के साथ जोड़कर हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान बना सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आदिनाथ, आदि गुरु, आदि योगी भगवान शिव को नमस्कार करेंगे। उस महान नाथ पंथ को नमस्कार करेंगे जिसकी वजह से, जिसकी दया से, जिसके आशीर्वाद से आज हमारे सामने, हमारे समक्ष हठ योग है, जो विश्व भर में सबको स्वस्थ कर रहा है। ओम गणेशाय नमः। अथ हठ योग प्रदीपिका। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्ठ हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोणत राज योगम आरोढ़ु मिच्छोर धीरोहिनीव। सबसे पहले महर्षि स्वात्माराम, इनको मेरा नमस्कार। इनकी वजह से आज हमारे पास हठ योग प्रदीपिका है, जिसके जरिए हम पुराने योगियों की तकनीकों को समझ सकते हैं, योग के विज्ञान को समझ सकते हैं तात्विक तौर पे, यानी छोटे छोटे चंद शब्दों में। तो जो ऋषि स्वात्माराम सबसे पहले आदिनाथ, आदि गुरु, आदि योगी को नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि आदिनाथ हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को माना जाता है। इसी तरह अगर आप जैन फिलॉसफी पढ़ेंगे, जैन तत्व ज्ञान को जानेंगे, तो जैनों में आदिनाथ यानी ऋषभ देव, यानी कि सबसे पहले तीर्थंकर, जिन्होंने 6 विद्याओं को दिया, यानी कि कला, शिल्प, क्राफ्ट्समैनशिप, पैसे कमाना, ये सारी चीजें जैनों का मानना है कि भगवान आदिनाथ ने दी। अब भगवान आदिनाथ भी सिद्धाश्रम से हैं, भगवान शिव स्वयं सिद्धाश्रम से हैं, जो कैलाश या दिब्बेत के आसपास है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आदिनाथ ये शब्द है, यानी कि जिसने योग को बनाया, वो बनाने वाला भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। वो कोई सिद्ध है, कोई महात्मा है, कोई योगी है, कोई ईश्वर है या ईश्वर के समान है। ये बातें अपनी जगह। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो इसको उस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की श्रद्धा भगवान शिव में होगी, जैसे मेरी और आप सभी की, और जो जैन लोग हैं उनकी श्रद्धा भगवान आदिनाथ में होगी, यानी कि ऋषभ देव महाराज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो हठ योग है क्या? हठ योग को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो जो ह है यह सूर्य शक्ति है, सूर्य नाड़ी है, और थ जो है ये चंद्र नाड़ी है। ये पौराणिक तरीका है समझने का, लेकिन अगर आप इसको योगिक तरीके से समझेंगे, जिस तरह योगियों ने इसका पदार्पण किया है बोली चाली में, वो हठर यानी कि स्टबन, यानी कि हट करके, शरीर को हट करके किसी स्थिति में ले जाना और अपने आप को परमात्मा तुल्य बना देना, यानी कि शरीर को इस तरीके से तपाना जिससे वह ईश्वर की भांति हो जाए, या ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए परिपूर्ण हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रणम्य श्री गुरुम नाथम स्वात्मारामेण योगिनाम केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। अब दोस्तों, हठ योग की जो विद्या है ये हम समझ नहीं पाते, ये साइकोलॉजिकली 2 फोर्सेस को मिलाने जैसा है। हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी यानी हमारी राइट नॉस्ट्रल और हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्र नाड़ी, ये दोनों चल रही है। इन दोनों को सुषुम्ना से मिलाना और अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाना, ये एक मात्र लक्ष्य है हठ योग का। और हठ योग जो है यह सीढ़ी है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। यहां पे ऋषि स्वात्माराम कह रहे हैं कि हठ योग का निर्माण केवल हुआ है राजयोग के लिए, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए। यानी कि एक समय बाद हठ योग जो है, यानी कि आसन प्राणायाम, ये जो है ये इरेलेवेंट हो जाता है, यानी कि अब इसका कोई मूल नहीं बचता, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जो व्यक्ति है वह ईश्वर तुल्य हो गया है, वह परमात्मा की भांति हो गया है। ऐसी मान्यता है। तो जो भ्रांतियां हैं पाश्चात्य संस्कृति में, आज हमें मालूम पड़ता है कि हठ योग का जो मूल है वो खत्म हो गया है। लोग सोचते हैं हठ योग का मतलब होता है कि शरीर को गलाना, शरीर को तपाना,
यानी कि विभिन्न विभिन्न तरीके से आसनों को करना, शरीर को उल्टा करना। दोस्तों, एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो आज तक शरीर को उल्टा करके या शीर्षासन में या वृश्चिक आसन में इस आसनों को करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है। क्या कोई ऐसा है? नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों में से केवल 2 सूत्र आसनों को दिए, 2 से या 3 सूत्र जो आसनों की बात करते हैं या फिर सिर्फ इनडायरेक्टली बातें करते हैं। तो आसन दोस्तों मूलतः कारण नहीं है, आसन एक साधन है। आसन साधन है, टूल है ईश्वर तक पहुंचने का, यानी कि हठ योग की विद्या को पूरा प्राप्त करने का। तो हमें समझना होगा कि हमें हठ योग की विद्या का यानी कि शरीर का इस्तेमाल करके राजयोग तक पहुंचना ही पहुंचना है, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। और अगर हम राजयोग तक नहीं पहुंचे तो अभी हम अब तक योग के मूल को नहीं समझ पाए। भ्रांत्या बहुमध्वान्ते राजयोगम जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मारामः कृपाकर। यहाँ पर हम ऋषि स्वात्माराम को नमस्कार कर रहे हैं कि जिन्होंने सही सत्य ज्ञान हठ योग का दिया है इस किताब के जरिए, हठ योग प्रदीपिका के जरिए, और उनको कृपा करने की हम कह रहे हैं कि जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी महात्मा हैं, वो कृपा करें हमारे ऊपर। ये बहुत बड़ा वर्ड है। कृपा करने का मतलब होता है हम तभी किसी को कृपा करने के लिए कहते हैं जब उसे अपने से बड़ा मानते हैं, अपने से वरिष्ठ मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि वह व्यक्ति ज्ञान देने के काबिल है, वो हमें ईश्वर तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऋषि स्वात्माराम और ऐसे अनेक सिद्धों को नमस्कार कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे उच्चतम ज्ञान योग की विद्या जो कि ब्रह्म विद्या के तुल्य है, इस योग की विद्या को देने के लिए ऋषि स्वात्माराम को बहुत नमस्कार, और वो कृपा करें हमारे ऊपर। इसलिए योग को जानने के लिए सबसे पहला तत्व हमें समझना होगा, वो ये है कि अगर योग को समझना है तो अहंकार का नाश करना पड़ेगा। ईगो से आइडेंटिफाई नहीं होना है। अगर अहंकार मन के भीतर है तो कहीं ना कहीं ये योग विद्या समझ में नहीं आने वाली। तो ऐसे कुछ मूल तत्वों की बातें करते हैं। सबसे पहला है शोधन, प्यूरिफिकेशन। तो योग यानी कि हठ योग शतकर्मों की बातें करता है, नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ऐसी क्रियाओं की। लेकिन दोस्तों ये क्रियाएं केवल कहने मात्र के लिए है। अगर आपकी शरीर, आपका मन स्वतः ही शुद्ध होने के काबिल है, अगर अपने आप को आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के जरिए शुद्ध कर सकते हैं, कपाल भांति के जरिए शुद्ध कर सकते हैं, या फिर ऐसी विभिन्न तकनीकों में से किसी एक तकनीक को इस्तेमाल करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, तो वह भी शोधन के काबिल है। ये मैं अपने अनुभव से नहीं, ये मैं सिद्धों के अनुभव से कह रहा हूं। आपको शत की शत क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको लगता है कि आपके लिए सुगम है, जैसे कि कपालभाति आज के हमारे आधुनिक यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में सुगम क्रिया है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस्ती, धोती, ऐसी क्रियाओं को हम हर जगह नहीं कर सकते। नौली कर सकते हैं। नौली अपने बल से, आपके पास जितनी शक्ति है उसका इस्तेमाल करके आप नौली कर सकते हैं। आप नेति कर सकते हैं जो जल नेति के नाम से विख्यात है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं आपको करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर नाड़ी शोधन प्राणायाम के जरिए सबसे पहले स्तर पर शुद्धिकरण पा सकता है, और अच्छे आहार के जरिए।